नमस्कार। आप सुन पा रहे हो ना मुझे? हाँ हाँ हाँ। वेरा, आप कहाँ कहाँ है अभी? ओके। हेलो। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप माँ गंगा के दर्शन कीजिए, क्योंकि ब्यूटीफुल। ये सब आप मिस कर रहे होंगे वहाँ पे। हाँ जी हाँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, बहुत बिल्कुल अच्छा आवाज आ रहा है, अच्छी आवाज आ रहे है, नो प्रॉब्लम। गंगा की आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने मतलब मेरी यात्रा से जान के मुझे चुना अपने इतने बड़े फाउंडेशन के लिए। और मतलब बहुत लोग भारत से यूनाइटेड किंगडम जाते हैं अपने कार्य के विस्तार के लिए, लेकिन आप वहाँ न केवल अपने काम के लिए गए बल्कि आपने वहाँ पूरा एक आध्यात्म का माहौल बना रखा है। बहुत बड़ी बात है ये। मैं बहुत यूज टू नहीं हूँ इन सब सेशन की। बहुत लोग बोलते भी हैं तो मैं मना करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी ये बात इतनी टच की कि काम के साथ साथ कितने अच्छे से आपने दोनों में संतुलन बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है जी। अच्छा, अभी एक प्रश्न पूछ रहा पूछ सकता हूँ जी आपसे, चित्रा जी? नर्मदे हर, आप सुन पा रहे हैं हमारा आवाज? आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है। अच्छा। आ, हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ हाँ। नर्मदे हर, तो इसका इसका बारे में थोड़ा बोल दीजिए, नर्मदे हर के बारे में। हेलो। We lost Shipra ji. She is right in front of Ganga Maya. So I'm hoping that हम आशा करते हैं कि एक बार फिर वापस जब सेशन तकनीकी का खराबी से शायद शिप्रा जी का टेक। हाँ, अभी आ गई। वेलकम बैक। भारत में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। चलता है। अच्छा, तो आप बोल दीजिए शिप्रा जी, ये नर्मदे हर, इसका आप तो नर्मदे हर बोलते हैं ना? नर्मदे हर का पीछे क्या राय क्या है, क्या इसका मतलब थोड़ा समझाइए। जैसे आपके लंदन में हाय हेलो होता है, जैसे हाँ भारत जी। में प्रणाम नमस्कार होता है, ऐसे हमारे नर्मदा खंड में नर्मदे हर एक संबोधन है। वो एक दूसरे के हालचाल लेने के लिए भी है, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के लिए भी है, लेकिन नॉर्मली इसको हमने परिक्रमा वासियों के लिए बनाया है कि अगर कोई, हमने एक ड्रेस कोड दिया है परिक्रमा वासियों को वाइट कलर का। अगर जी। कोई भी वाइट ड्रेस में जा रहा है, स्त्री या पुरुष, तो वो परिक्रमावासी है। तो जो गांव के लोग हैं, जो आश्रम के लोग हैं, वो दूर से उसको नर्मदेहर बोलते हैं। हाँ तो जी। ये एक तरीका होता है उनका वेलकम करने का कि मतलब आप जी जी। रुकिए, कुछ जलपान लीजिए, थोड़ा विश्राम करिए, क्योंकि जंगलों में 30-40 किलोमीटर चलने के बाद वो एक नर्मदेहर बड़ा मोटिवेटेड लगता है। हाँ जी। और वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ ये भी है नर्मदे हर की मतलब माँ नर्मदा नर के मद को हरे। नर मतलब मानव, मद मतलब अहंकार, हर। इसका एक शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो ये भी है कि माँ नर्मदा हम सब मानव के अहंकार को हर लें। बहुत बढ़िया। तो आपने इतने छोटी उम्र में 3,000 से ज्यादा, 3,500 किलोमीटर, तो आपका ये नर्मदा माँ क्यों, नर्मदा नदी ही क्यों आपने चुना? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे छोटी उम्र का। दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर अ लेडी। एंड द सेकंड वन इज कि ये बहुत ही ना ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि मैंने नर्मदा क्यों चुनी। तो मैंने जी। नर्मदा नहीं चुनी, नर्मदा ने मुझे चुना।
अरे क्या बात है। मैं बहुत छोटी हूँ उसको चुनने के लिए, उसकी विशालता, उसकी विराटता, उसकी गहनता मेरे जैसी साधारण स्त्री कभी नहीं चुन पाती। न जी, जाने उसी की क्या कृपा मुझ पे हुई कि उसने मुझे न केवल चुना बल्कि आदेश दिया कि आप मेरे तट पे चलिए। और जब उसका आदेश होता है तो ना तो कह ही नहीं सकते किसी चीज में। जी, 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 जी। बहुत लेकिन बढ़िया। थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी माँ की वजह से बहुत धार्मिक थी। और अच्छा, अम्मा ने मुझे सारे धर्म, शास्त्र, सभ्यता, संस्कृति से बचपन से परिचित कराया था। सो क्या मतलब अपनी नदियों से और अपने धर्म से मैं परिचित थी। बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया। बात और डिफरेंट थी कि अम्मा ने मुझे जो समझाया, नॉर्मली आप देखते हैं हिंदुस्तान के परिवारों में बहुत अधिक जो है कर्म कांड और धर्म होता है, बट अम्मा ने जी, पैरेलल मुझे प्रकृति से प्रेम करना बचपन से सिखाया। जी, और जी, आज का जो वातावरण है, जैसे आप कोरोना देख रहे हैं और चीजें जी, देख रहे हैं, ऐसे संबंध में हमें सिर्फ कर्म कांड तक सीमित नहीं रहना है। जब तक उन कर्मकांडों से शिक्षा लेके हम पर्यावरण, प्रकृति को नहीं बचाएंगे, तब तक आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशानियां होने वाली हैं। जी, 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 जी। बहुत अच्छा बोल रहा है। अच्छा तो ये हमारा जो शास्त्र में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु करके जब भी हम क्रिया करता है, पूजा विधि करता है, तो पूजा विधि का पहले हमने हम्म। आ, जो हमारा पास जो पानी है उसका अंदर हम्म। हमने ये मंत्र पढ़ के आवाहन करता है माताओं का, हम्म। नदी माता न- गंगा यमुना गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। तो ये सात जो मैया है, गंगे च यमुना चैव गोदावरी, तीन तीन गोदावरी। गंगा पहले, गंगा मैया जो आप जिसका मैया का अभी गोद में जैसा बैठा ऐसा लग रहा है हमें। बहुत जी अच्छा जी। लग रहा है जब गंगा मैया और आप दोनों भी। तो गंगा यमुना गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन जले सन्निधिं कुरु, माने ये हमको ये महत्व तो मिलना चाहिए करके हमने पूजा विधि में नर्मदा माँ का बहुत महत्व देता है। ये नर्मदा, ये माँ ऐसी माँ है जो पूरब से पश्चिम दिशा के बहती है। तो एक पश्चिम से ही, पूरब की तरफ, विपरीत दिशा में। हाँ विपरीत दिशा में, पूरब से पश्चिम, विपरीत। राइट। हाँ जी, इसीलिए पश्चिम। मैंने उसको चुना, मुझे भी सिरफिरे काम करने की आदत थी। मुझे मैंने 8 साल का या 9 साल का पहले मुझे एक प्रेरणा आई। उस प्रेरणा की वजह से मैंने नर्मदा करके हेडिंग से मैंने एक कहानी लिखा मेरे। अच्छा। हाँ, तो अभी वो मेरा ब्लॉग में है कहानी, वो 10 साल का पहले लिखा था मैंने। तो पता नहीं नर्मदा माँ हम दोनों को ऐसा बुलाया और मेरा बारे में डिस्कस करो करके, मेरा बारे में चर्चा करो, मेरा बारे में कुछ सोच हो करके ऐसा बुलाया, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, तो अम, तो हमारा नदियों का क्या महत्व है आपका? हमें तो अभी वेद का जो बोला मैंने पूजा विधि में, लेकिन आप नर्मदा नदी मैया का देख लिया, आपने परिक्रमा किया, तो ये हमारी नदियों का क्या महत्व है? उनका ना रहने से भारत का ऊपर और विश्व का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने थोड़ा इसके बारे में हमें बोल दीजिए। सबसे पहले तो सर हेड्स ऑफ टू यू कि जो आपने अभी श्लोक पढ़ा वो मुझे भी कंठस्थ नहीं है। मैंने जी, पढ़ा जरूर है। मतलब मैं हर बार आप मुझे हैरान करते हो अपनी हिंदी से, अपने आध्यात्म के विशेष लगाव से वहां जाके भी। जी नमस्कार। आ, बहुत लोगों परिक्रमा करते हैं नर्मदा की और जी, परिक्रमा करके घर जाते हैं। जी, लेकिन जो आप कह रहे हो बिल्कुल ऐसे ही मैंने चुना। बहुत सारे एनजीओज बने, समितियां बनी, संस्थाएं बनी जल बचाओ पे। जी, और ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी नेगेटिव पब्लिसिटी को प्रमोट नहीं किया। जी, जैसे लोग एनजीओ वगैरह को कह देते हैं कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, गिलास आधा भरा ही रहा, आधा खाली रहा। काश वो पूरा जी, भरता। हुआ ये कि थोड़े प्रोजेक्ट बने और बीच अदर में चले गए। और मेरा अपना मानना ये था
कि किसी भी कीमत पर एसी बड़े रूम और ऑफिसेस में बैठ के जल नहीं बचाया जा सकता। जी वहाँ प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट कोई और बनाता है, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कोई और करता है। सो वो जी टीम बहुत जागरूक होनी चाहिए जो क्रियान्वयन में है। जी और बीते कई सालों में हमने जिस तरीके से प्रकृति को परेशान किया है, जंगल उजाड़े हैं, खनन हुआ है, चीज़ें बर्बाद हुई हैं, प्रेम नहीं किया प्रकृति से, उसके बाद ये कोरोना की महामारी ने जो थप्पड़ मारा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक होंगे और कैसे बीमार हो रहे हैं, ये प्रकृति का एक थप्पड़ है। जी और ये सिर्फ तब सही होगा, जैसे आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में एक पुरुष होता था जो रोजी रोटी के लिए घर से निकलता था, और घर में एक जी महिला होती थी, वो पूरा घर, बच्चे और रसोई संभालती थी। जी बिल्कुल इसी रूप में चलते हुए हमें हर घर से एक व्यक्ति को कम से कम प्रकृति के प्रति पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। पर्यावरण को लेके, बचाव को लेके निकलना ही पड़ेगा ज़मीन पे, ऐसे ही कि जंगलों में निकल जाना है और बचाना है। वो परिक्रमा का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं था कि निज स्वार्थ तक हो। मैं एक एक घर में गई, एक एक घाट पे रुकी, और करीबन 108 दिन में जो मेरी परिक्रमा हुई, तो मैंने बहुत छोटी सी पहल की कि जो लोग बोलते हैं कि भाई प्लास्टिक मत डालो, प्लास्टिक के दोने मत डालो, तो मुझे लगा क्योंकि वो आदिवासी लोग हैं सब, उनको आप बहुत जागरूकता की भाषा बताओगे तो उनको समझ नहीं आएगी। उनको श्रद्धा से ही जागरूक किया जा सकता है। उनकी श्रद्धा से खेल के आप उनका मार्ग नहीं बदल सकते। तो मैंने जी उनको सिर्फ इतना समझाया कि आप मिट्टी का जो दीपक है वो बनाइए, सॉरी इसका आटे का, और उसकी आरती आप मैया से करिए, ऐसे धर्म भी रहेगा और वो आटा मछलियाँ खा लेंगी और मैया में भी जी गंदगी नहीं होगी। इतनी सी छोटी जी सी पहल जो 108 गांव में गई, आज करीब करीब 200-300 गांव तक फैल गई है। बहुत छोटी सी पहल थी जी जो बड़े बड़े एनजीओ और समिति नहीं कर पाए, वो मेरे एक छोटी सी श्रद्धा ने करी। लेकिन वो उन्होंने मेरी बात तब मानी जब उन्हें लगा एक लड़की 2 जोड़ी कपड़े पहन के भिक्षुक बन के जंगल में निकली है, तो इसकी बात मानो। बड़े बड़े नेताओं की बात, बिजनेसमैन की बात उन आदिवासियों को नहीं समझ में आती। जी आज आपको मैंने इसीलिए चुना इस प्लेटफॉर्म के लिए। आपका शिक्षा बहुत अच्छी है, सब सही है, लेकिन उस शिक्षा का प्रयोग जिस तरह से आप अध्यात्म के लिए कर रहे हो, वो हेड्स ऑफ टू यू। सो हर घर में से प्रकृति के लिए लोगों को निकलना पड़ेगा, जी ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। तो वो अब उसके बाद परिक्रमा समाप्ति के बाद भी मैं करीबन करीबन 3 बार हर उस जगह होके आई हूँ जहाँ मैंने आश्रय लिया था। और जी शायद जो एनजीओ जो समितिज बनती हैं वो आदिवासियों को लाखों हजारों रुपए देती हूँ, लेकिन मैंने छोटी छोटी चीज़ें की। किसी घर को कुकर दिया, किसी घर को गैस स्टोव रखा, किसी घर को अपना बर्तन का स्टैंड रखा। वो इतनी छोटी चीज़ें हैं जो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन आई जी एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स कि एक छोटी छोटी पहल से उनको ये लगा कि एक लड़की उत्तर प्रदेश से आके परिक्रमा पूर्ण करने के बाद भी हमारी फिक्र करती है। जी और जब वो लड़की फिक्र उनकी करती है तो वो उस लड़की की बात को मान रहे हैं। फिर जब मैं जो बीज लगा के आई, उनको बोला भाई आप इन पौधों की देखभाल करना, मैं 2 महीने बाद आऊंगी। सरकारें जो बीज लगा देती हैं वो अगले साल ही दोबारा बीज लगाते टाइम ही देखा जाता है। जी सो जी उनको ये जी था कि ये आएगी, चेक करेगी। सो छोटे छोटे प्रयास बड़े स्तर पे काम आ जाते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी मैंने फेसबुक के ऊपर नीचे बहुत सारे लोग, आपको भक्त लोग हैं शायद, बहुत सारे लोग कमेंट्स डाल रहे हैं, नर्मदे हर बोल रहे हैं। तो उनसे एक 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 अम, एक एक प्रश्न इधर मैं दिखा रहा हूँ। गौरांग बारोट, वाई श्री नर्मदा रिवर इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम बारोट, प्लीज टेल, नो वाटर इज कम। तो ये मुझे पता नहीं है जी कि गौरांग भारत करके, भरूच करके कोई आपका भक्त हो शायद, वो पूछ रहा है कि आप नर्मदा वो वहां से क्यों नहीं आगे बह जब रही? बहती वो वहां से आगे जब बहती है तो कई जगह गुप्त हो जाती है, फिर गरुड़ेश्वर में जाके उसके दर्शन होते हैं। मैं इसका हाँ दोनों ही महत्व बता देती हूँ जो मेरी व्याख्या है। मैंने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, तो प्लीज मेरी बातों को पकड़ के और उनको खींचिएगा मत। मेरा जो कुछ भी है वो निजी अनुभव और निजी भाव है, ज्ञान बिल्कुल हाँ नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे ये बोला गया है, जब भी आप हर साल परिक्रमा करेंगे ना, तो 2 या 3 जगह जो है वो विलुप्त हो रही हैं डैम की ओके वजह से। उसमें पानी भर जाया जाता है। जो सिद्ध घाट है, मतलब मैं 2015 में जब गई थी ऐसे ही भ्रमण करने, और 2018 में गई हूँ, तो 2-3 घाट ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए।
तो व्यावहारिक ज्ञान से हम कह देते हैं डैम बन गया इसलिए विलुप्त हो गए, लेकिन उसका आध्यात्मिक ज्ञान ये है कि स्कंद पुराण में रेवाखंड ने स्वयं ये बोला है, जैसे जैसे कलयुग प्रचंड पे होगा वैसे वैसे मैं अपनी सिद्ध जगहों से हटूंगी, अपने स्थान छोड़ूंगी। तो अगर आपको ही मैं किसी घर में इतना प्रताड़ित कर दूं कि मैं आपको रोज परेशान करूं, आप घर बदलोगे ना? जिस तरीके से हम जल को ट्रीट कर रहे हैं, क्या जल हमें प्रेम करेगा? ये तो आदान प्रदान है, प्रकृति हो या मनुष्य हो या रिश्ता हो। आप मुझे ग्रीटिंग्स दोगे प्रेम पूर्वक, मैं भी उसको स्वीकार करूंगी। जी, जी, सो जी। पंच तत्वों में से जल तत्व जो सबसे जरूरी था, हमने उसको सबसे बुरी तरह से ट्रीट किया। जी, जी। तो अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर, यूनाइटेड किंगडम के लोग बहुत कुछ मेरी परिक्रमा के बारे में जान गए, भारत के लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, कैसे साउथ से यूनाइटेड किंगडम और कैसे राजबोध, हाँ, और कैसे, क्या मैं इंटरेस्ट आपका इतना? हाँ, पता नहीं जीमा कैसा है जी मेरा कि कभी एक जगह पे टिक नहीं पाया मैंने। तो भारत से निकला, हर जगह पे गया था, पूरा दुनिया घूमा मैंने। मैं वृत्ति का रूप से मैंने वेद पढ़ा था, कृष्ण यजुर्वेद, आपस्तम्ब ब्रह्मसूत्र पढ़ा था मैंने। और ग्रेजुएशन भी कर दिया था मैंने। तो बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर्स में। तो उधर से मैंने निकल के कंप्यूटर्स में आजकल तो बहुत सारे लोग बाहर में काम कर रहा है, उन लोग में मैं भी एक हूँ। तो मैं ऐसा भारत से निकला, तो ऐसा पूरा दुनिया घूम के मैंने लंदन आके इधर सेटल हो गया था। तो वही मेरा कहानी है। हम मानव मात्र हूँ, मुझ में इतना महिमा कुछ भी नहीं है, या कुछ बोलूँ मेरा बारे में इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्यासा जैसा है कि मेरा अंदर जो भारतीयता का ऊपर बहुत उत्सुक हूँ मैं। तो इसलिए राजबोध इसलिए चालू किया कि आप मिलके पढ़ सकता है कि मैं आप जैसा विचारधारा रखता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि हम सब लोग हिंदू हैं। हिंदू धर्म में हमने पैदा, हमारा पुराकृत कर्म से, जैसा बोलता है कि मत पुराकृत पुराकृत पुण्य भाग्य में, पुण्य भाग माने हम, मेरा पूर्व जन्म का कर्म जो है, उसका कर्म से ही, पुण्य से हमने पहले, एक होता है कि भारत में जन्म लेना, माना धरती का ऊपर जन्म लेना। दूसरा है कि हिंदू बन के जन्म लेना। आदि शंकराचार्य ने बोलता है कि दुर्लभम त्रय में निवासते दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। ये तीन बहुत दुर्लभ चीज होता है। ऐसा दुर्लभ चीज ये भी है कि भारत में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। और उसका ऊपर हिंदू जैसा जन्म लेना वो भी बहुत दुर्लभ है। हम भारत में जन्म लिया और हिंदू बन के बैठा, तो मैं सोचा था कि क्यों ना हमारा धर्म के बारे में थोड़ा और जानकारी नहीं लूं। तो इसलिए मैंने संत महापुरुषों का पीछे घूमा। लेकिन ये है ना कि मैं थोड़ा मेरा टिक नहीं पाया मैंने। तो इसलिए मैंने हमारा धर्म का अंदर जो हम सब लोग हिंदू धर्म पालन तो करता है, लेकिन हिंदू बन के हमने प्रकृति का ऊपर क्या कर रहा है, हम एक दूसरे के सहायता कैसा कर रहा है। माने हम हिंदू है, लेकिन एक हिंदू दूसरे धर्म का जो पालन, दूसरा धर्म में जो जन्म लिया, उनसे हम कैसा रिश्ता रखें, कैसे व्यवहार करें, दैनंदिन जीवन में हमारा बीच में जो संबंध है वो कैसा अच्छा रहे, इसका जैसा हम वसुधैव कुटुंबकम बना सकते हैं। तो ये विचार के ऊपर मैंने ये राजबोध करके ये भगवत गीता में 9वां चैप्टर है जी, राजविद्या राजबुद्धि करके एक है। ओके, ये भगवत गीता में आती है, तो मुझे बहुत पसंद है वो चैप्टर, वो अध्याय मुझे बहुत पसंद है। राज विद्या राज दुष्टम पवित्रमिदम उत्तमम यत्यक्तावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। करने में बहुत चीज है, बहुत सरल है बोलता है भगवान।
और राज विद्या बोलता है कहने महाराजा लोग का विद्या है ये करके बोलता है कि मैंने जो लोग ये आपका जैसा जिसने बिजनेस किया और बहुत इनके परिवार से आपने आया, पॉलिटिक्स तो पता है आपको, तो ये जो विद्या जो है वो हमारा जैसा राजर्षि लोग जो होता है उनका लिए, जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ धर्म में बैठ के तो लोग को अतिथि का रूप में सेवा कर रहा है। और ये इनके लिए राज विद्या बोला, राज विद्या विद्या माने रहस्यमय बात करके बोला। तो मेरा उत्सुकता ज्यादा हुआ उसके ऊपर, इसलिए राज करके मैंने राज बोधा मैंने वो जो अवेयरनेस जो होता है, वो बोध जो होता है, वो हमारा बीच में आने का है। तो वैसा कि एक एनवायरमेंट के बारे में जैसा आपने नर्मदा का इतना बड़ा परिक्रम किया, क्योंकि नर्मदा माँ आपको बुलाया, आपने जैसे बोला आपको बुलाई, तो एनवायरमेंट। और दूसरा बात है कि सस्टेनेबल लिविंग माने हम जो खाता है, तो आप बोला ना प्लास्टिक बॉटल क्यों फेंकते हो, तो हम तो प्लास्टिक बॉटल में जो पानी पीता है ना जी, वो प्लास्टिक बॉटल में पानी उधर से इधर आने तक इतना पर्यावरण का प्रदूषण हो जाता है कि क्योंकि ईंधन बहुत ईंधन खर्च करना पड़ता है, पेट्रोल या डीजल तो ट्रक में डाल के बहुत सारे। हमने क्या है ना कि एक बाल्टी पानी पीने के लिए हमने पर्यावरण को इतना प्रदूषण करता है, तो ये सस्टेनेबल लिविंग कर सकता है हम, तो उसका बारे में भी हम सोचते हैं। तीसरा बात है कि हमारा जो एनवायरमेंट, सस्टेनेबल लिविंग, और तीसरा यह है कि ह्यूमन राइट्स माने हिंदू लोग के ऊपर मेरा ख्याल यह है कि बहुत नाइंसाफी हो रहा है। तो हिंदू इंडिया में नहीं, इंडिया में या किसी दूसरी जगह में जैसा दूसरे राज्य में भी अगर हम हिंदू करके बोला तो पता नहीं कुछ भी लोग ने सोचता है कि हिंदू लोग माने क्या है, ये विग्रह आराधना करता है, तो कुछ ऐसा है। तो हमारा जो हक बनता है, हमको मानवाधिकार जो बनता है हमारा, वो हम लोग को इनका ऊपर हमें एक अच्छा सा राय दे, उनसे हम विचार रखें उनका सामने, तो उनसे हम राय ले, ये इनका ये भी हमारा ह्यूमन राइट्स का। और इंटरफेथ माने एक दूसरे का जो सर्वधर्म के बारे में भी हम ये चार जगह पे हमने काम करने के लिए हमने राजबोध रखा था। तो इसमें आपने तो नर्मदा एनवायरमेंट ऊपर है, इसका ऐसा है शायद। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है जी, प्लीज गलत मत मानना, अरे क्योंकि मैं सर, मैं तो मतलब मुझे शर्मिंदगी हो रही है अभी कि मैं भारत में रह के और आध्यात्मिकता को पूरा अपना सब सार दे के भी मुझे इतने श्लोक याद नहीं, उनका अर्थ याद नहीं। और मेरा बड़ा मन करता था कि अभी कि शायद गुरुकुल में मेरी भी पढ़ाई होती, लेकिन अब जो जब भी टाइम मिलेगा मैं लंदन आऊंगी और मैं तो आपके सानिध्य में ही संस्कृत सीखूंगी। नमस्कार, जरूर आ जाइएगा। तो हमारा संदीप तो मालिक मतलब जी वो, जबरदस्त आपकी कमांड है, वो मतलब आपका भाव दिख रहा है कि जो हाँ जी, आदमी को जिस चीज से प्रेम होता है वो कहीं भी रह के करता है और कैसे भी सीखता है। हाँ जी, करने के लिए हम थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारा संदीप मालिक जी बोल रहे हैं, थैंक महादेवी जी, आप तो महादेवी है, महादेवी चित्रा माय जी, गॉड, थैंक यू सो मच। लेटिंग अस नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नर्मदे हर जीवन भर, बहुत अच्छा। तो ये कानून कैसा है, तो और आपका बारे में और थोड़ा बोल दीजिए। मैंने नर्मदा के बारे में बोला आपने, आप जैसा मेरा बारे में आपने सुना, तो आपने नर्मदा का अब बाद में नर्मदा का बारे में बाद में कुछ और करने का क्या आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है जी? सर, नर्मदा सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि वो जल स्रोत है और वो कहते हैं कि पृथ्वी पे जल की प्रथम बूंद ही नर्मदा है। जी तो जो प्रथम तृप्त करने वाली है वो नर्मदा है। लेकिन मुझे लगता है इसको सांकेतिक लेते हुए चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कुछ कर्मकांड में कई बार मैं जो एडजस्ट कर जाती हूँ या मुझे लगता है थोड़ा समय के साथ बदलाव होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं नर्मदा को बहुत प्रेम करती हूँ, उसने मेरा जीवन बदला है। लेकिन अभी जैसे कोरोना काल आया, तो अभी जी सारी सीमाएं यहाँ पे सील है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो अब कर्मकांडी लोग ना अपनी अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं। अब उनको मतलब ये है कि जब सीमाएं खुलेंगी हम नर्मदा जाएंगे, हम तब डुबकी लगाएंगे या काम करेंगे। लेकिन इसी को हमें थोड़ी सीमाएं तोड़ के करना होगा प्रकृति के स्तर पे, कि जी अगर आप नर्मदा तक नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप, गंगा भी स्रोत ही है जल का।
और जल के उस स्रोत को बचाना ही हमारे जीवन का ना उद्देश्य होना चाहिए जी। तो उसको किन एफर्ट से आप कर सकते हैं, ये मतलब अब शिक्षा देना तो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं इस मार्ग पे पूरी तरह निकली हूँ कि मेरे कृत्य ही लोगों को उपदेश लगे। मैं क्योंकि कई लोग वाटर सोर्सेज के लिए मुझे यहाँ भी कई बार बुलाया जाता है, मैं नहीं जाती, मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नहीं, अभी मैं कुछ कर उतना नहीं पाई हूँ, मुझे करना चाहिए। जितनी देर में मैं किसी उसका पार्ट बनूंगी, उतनी देर में किसी एक घाट पे उस जल के स्रोत को बचा ले जाना चाहिए। तो जैसे अभी मैं कई बार यहाँ पे कई महीने से यहाँ पे हूँ गंगा के घाट पे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में कई बार कई घाटों पे निकल जाती हूँ। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक्चुअली गंदा करते हैं, उनकी मस्ती होती, क्योंकि अगर इस उम्र की जनरेशन को सिखा लिया गया तो वो फिर आगे बहुत काम आएगा, मतलब एक जनरेशन सेट होगी। तो बहुत छोटे एफर्ट्स हैं, हो सकता है मैं दिन में 5 ही बच्चों को समझा पाती हूँ, पर मुझे लगा अगर 5 ने भी समझ लिया तो जनरेशन समझ जाएगी। तो सिर्फ जल पे बात करके काम नहीं चलेगा, धरातल पे सर उतरना ही पड़ेगा। मतलब जब मैंने अपने पिताजी को देखा, वो बड़े समाज सेवा काम में रहते हैं, हालांकि वो राजनीतिक हैं, लेकिन उनसे मैंने सीखा है कि राजनीति को भी आप सेवा की तरह करो। तो जब मैंने देखा इस उम्र में वो अपनी जनता के लिए 24 घंटे निकले हुए हैं, तो शुरू के 1 महीने मैं लॉकडाउन में रही, फिर मैंने भी रियलाइज किया कि अब मैं एक ऐसे वंश का अंश हूँ, तो मुझे भी अपने प्रकृति पर्यावरण के लिए निकलना चाहिए। तो निकल के मैं यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड में हूँ, जगह जगह लोगों से मिली हूँ। कई बार कटाक्ष भी सुनने को मिलते हैं कि आप पॉलिटिकल लोगों से क्यों मिल रही हैं, इन्हीं लोगों ने गड़बड़ की है। तो आपके माध्यम से ही मैं ये भी कहूँगी कि दुनिया में रह के ही दुनिया को सुधारा जा सकता है, दुनिया से अलग जाके आप नहीं सुधार सकते। आपको इन्हीं लोगों से मिलना पड़ेगा, इन्हें अपने मत बताने पड़ेंगे, इन्हें अपने विचार देने पड़ेंगे, और 100% तो सर कोई गलत नहीं है। सारे राजनेता भी आज जो विकास हुआ है वो भी उनकी वजह से है, और जो भ्रष्टाचार है वो भी उनकी वजह से है। तो उनके विकासों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी 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 जी। तो अभी जल बचाओ पे जब भी कोई मुझसे बहुत प्रश्न करता है तो मैं यही कहती हूँ कि भाई मेरे कृत्य ही मेरा जो है मेरी स्पीच है। बहुत बोलने में मैं विश्वास नहीं करती उन चीज़ों में, कि जब मैं करूँगी तो दिखेगा। आप नर्मदा खंड जाएंगे तो लोग आपको खुद ही बोलेंगे कि बहुत छोटे छोटे स्तर पे बड़ा बड़ा बदलाव आ गए हैं 2.5 साल में। जी, आपने आपने जो बोल रहा है, आपका जो विचार आप हमारा सामने रख रहा है, तो रख रही है, तो ये देख के हमें भगवद गीता में एक श्लोक याद आ रहा है। सर आप तो आज यज्ञदाचरति ना मुझे शर्मिंदा करके ही रहोगे। मुझे एक नहीं भी नहीं श्लोक नहीं पता है, और नहीं नहीं भारत के लोग कहेंगे यूनाइटेड किंगडम से खूब श्लोक सुनाए गए हैं। मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। नहीं नहीं पर मैं नहीं, आपसे लेकिन आपका विचारधारा देख लीजिए। वो बोल रहा हूँ मैं कि मुझे ये श्लोक, क्योंकि भगवद गीता को बोलता है स्मृति प्रस्थान, माने मेमोरी में आना चाहिए, याद आना चाहिए। तो उसमें मुझे याद आ गई, तो आपको जो बात सुन के, यज्ञदाचरति श्रेष्ठः तपदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्त्वदनुवर्तते करके भगवद गीता में श्लोक है। यज्ञ श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ जो लोग जो होता है, श्रेष्ठ पुरुष माने आपके जैसा, आपके अरे पिताजी के सर जैसा। थैंक यू। और ये जो श्रेष्ठ पुरुष जो होता है, यदि यत् आचरति, वो जो लोग जो करता है, खुद करके दिखाता है लोग, यज्ञदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, इतर जन माने लोग इनको देख के, अरे ये चित्रा ये कर रही है, चित्रा ये नर्मदा के बारे में सोच रही है, मैं भी कुछ करूं, वो ऐसा करता है करके भगवत गीता में है ये। और स यत् प्रमाणं कुरुते, माने वो जो श्रेष्ठ पुरुष जो है, प्रमाण माने जो प्रमाण दिखाता है, लोकः तत् अनुवर्तते, लोग उनका फॉलो करता है करके बोलता है। भगवान श्री कृष्ण खुद बोला, माने आपने जो कर रहा है, बोल के मेरे पास शास्त्र के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है करके भी आप जो कर रहा है, वो शास्त्रानुसार कर रहा है। आपने बिना शास्त्र का, आप बोलता है कि शास्त्र में पता है, लेकिन देखिए कि आपका शास्त्र ही आपको
चला रहे माने नर्मदा महाराज ने भगवत गीता में जो लिखा है उसी के अनुसार आपको चरती आपको आपको चलना पड़ता है। अच्छा लग रहा है हमें, तो ही बोलना चाहा मैंने। एक तो जो आप ये बार-बार बोले थे ना मेरी अब से पहले की जो भी कन्वर्सेशन हुई कि आपको हिंदी नहीं आती, तो मुझे पता है कि आपने ना मुझे डेमोलाइज़ करने को ये सब पहले बोला था। मुझे लगता है जितने श्लोक आते हैं आज मैंने आपसे सुने उतने मैंने अपने पाठ्यक्रम में भी नहीं पढ़े। सर नर्मदा परिक्रमा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उथले तरीके से देखें तो लगेगा सिर्फ एक परिक्रमा है और इसको बस भाई चल के जाना है और पूरा कर देना है, और बाहर से देखने में लगता है कि बस चलना ही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन सर इसने मेरा जीवन इसलिए बदला क्योंकि मैंने अपना जीवन इसके द्वारा बदलना चाहा। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर स्वतंत्र रूप से है, हम कितनी बातें एक दूसरे की ग्रहण कर रहे हैं। अन्यथा ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस होगी और ड्रॉप हो जाएगी। जी बराबर। आपने एफर्ट किए, आपने मुझे ढूंढा, मैंने एफर्ट किए, मैंने आपसे कोऑर्डिनेट किया, हम लोगों के टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन समहाउ हमने रास्ता निकाला कि भारत से यूनाइटेड किंगडम तक जल का महत्व पहुंचे, कैसे उसे एक व्यक्ति साउथ से जाके वहां पे प्रयास कर रहा है और कैसे एक लड़की जंगलों में निकल के प्रयास कर रही है, ये एक उच्च धरातल से लोगों को दिखे कि भाई प्रोजेक्ट सिर्फ बनाए नहीं जाते हैं, उन पे काम भी किया जाता है। काम भी किया जाता है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जब बचपन जिस तरह से मेरा था, क्योंकि मेरी दादी कई बार विधायक थी और मेरे घर में मुझे लगता है बाकी सबसे अलग हटके मैं थोड़ी सी स्वाभिमानी ज्यादा थी, तो मेरे लिए वो परिक्रमा बहुत आवश्यक थी अंदर से बदलने के लिए। बट हाँ, मुझे कई बार ऐसे दम होता था कि मैं रुतबा दिखा देती थी स्कूल में अपने और आसपास के लोगों पे कि मतलब दादी विधायक हैं। तो जब मैं परिक्रमा पे निकली और ये पूरी भिक्षावृत्ति पे होती है, आप 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते, तो जब मुझसे कहा गया कि भाई भोजन के लिए मांगना पड़ेगा, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि कैसा लगा होगा एक ऐसी लड़की को जो बड़े अच्छे घर से भी थी और होश संभालने के पहले ही मैं सेटल हो गई, प्रभु की कृपा थी। सो कभी भी मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता भगवान ने नहीं दी। तो जो ये दम्भ हम कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा घर है और फिर नौकरी भी अच्छी है, जब आपकी डेस्टिनी कुछ होती है तो आपको वो परिस्थितियां बन जाती हैं। मुझे भिक्षुक बनना था, मुझे मांगना था, और वो डेस्टिनी ऐसी थी कि सब कुछ होते हुए भी मुझे दरवाजे पे खड़ा किया। और आज भी मतलब ये मेरे जीवन पूरी परिक्रमा की सबसे मार्मिक घटना है, इसलिए मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि जब बहुत भूख लगी और मैंने एक दरवाजा नर्मदे हर करके खटखटाया, तो शायद वो स्त्री थोड़ी सी विचलित थी किसी बात पे, अपने कामों में लगी हुई होगी, तो उसने आके ऐसे थोड़ा सा आटा लेके लिटरली फेंक दिया मेरे कटोरे में। तो वो मेरे दिल पे लगा। भाव उसका गलत बिल्कुल नहीं था सर, उसने नर्मदे हर बोला, मुझे खड़ा किया, बट उस दिन उसने मुझे ये दिखाया कि भावों के साथ मतलब सीखा मैंने, मैं भी नॉर्मली निकल सकती थी ना। सो परिक्रमा लौकिक परिक्रमा सबके लिए बनी है, लेकिन अलौकिक परिक्रमा मैया किसी किसी से कराती है। उसने हर क्षण मुझे सिखाया। उस दिन मुझे ये सिखाया कि किस बात का रुतबा दिखाती थी कि तुम्हारी दादी 20 साल विधायक है, किस बात का रुतबा दिखाती थी तुम्हारे नाम 2 कंपनी है, आज तुम किसी पे चुटकी भर आटे के लिए भी आश्रित हो, लिटरली हाथ फैला रही हो। और जब उसने वो फैलाया तो मुझे लगा कि ये मेरा अहंकार मेल्ट करने को था मैया का तरीका, कि कुछ तुम्हारा नहीं है, क्षणभंगुर है जीवन, ये कब खत्म होगा और कब तुमसे छीना जाएगा। और उस दिन से जब मैं वापस आई तो लोगों ने मेरा पॉलिटिकल चेंज भी देखा कि जब मैं जो रुतबे में बात करती थी तो मैं सबसे ये कहने लगी कि जो भी पद प्रतिष्ठा पे बैठे लोग हैं उनसे मैं यही कहती थी प्रभु की कृपा है इसलिए बने हो, और वो कृपा कब कर दे और कब ले ले इसका निर्णय प्रभु के अलावा कोई नहीं करता सर। तो इस परिक्रमा के हर पग पे मैंने सीखा, मैंने आदिवासियों से सीखा बिना वजह प्यार करो, बिना चाहे सेवा करो, जो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है उसको भी सब दे दो। मतलब मैं उनकी भावनाओं पे खरी उतरी और दोबारा 3 बार कम से कम मिलने गई। बाकी परिक्रमावासी जाते हैं, परिक्रमा करते हैं और नहीं जा पाते, और मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज उन्हें नहीं कर रही हूँ। व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल संभव नहीं है
जी 3600 किलोमीटर के ट्रैक पे एक बार चल के दोबारा जाने की हिम्मत करना या उनसे मिलना, हाँ हर व्यक्ति अपनी गृहस्थी में अपने तनाव में फंसा हुआ है। सो जी थैंकफुल टू नर्मदा कि उसने मुझे 3-3 4-4 बार मिलाया। और मैं एक बार जब वहाँ होती हूँ और वापस आती हूँ, दूसरा टिकट मेरा हो चुका होता है वहाँ का किसी न किसी नियोजन से। तो बहुत बहुत बढ़िया अद्भुत वो परिक्रमा थी, जिसने अंदर से बदला, जिसने बाहर से बदला, जिसने सोच बदली, जिसने बहुत प्यार दिया। मतलब एक सवाल बहुत आता है, मैया जी आश्रम कहाँ है? तो मैं हंस के कहती हूँ, हर 30 किलोमीटर पे मेरा घर है। आश्रम वो बनाते हैं जो सन्यासी हैं, जो वैरागी हैं, जिनके पास शायद रहने की जगह ना होती हो तो एक ठिकाना बनाते हैं। मेरा हाँ तो जी नर्मदा खंड के 3600 किलोमीटर पे हर 40 किलोमीटर पे एक झोपड़ी है। अब सोचो मुझसे जी अमीर कौन होगा। जी तो जी जी नर्मदा ने जी मुझे ये सिखाया कि जो तुम्हारी दादी 20 साल विधायक थी और तुम महल में थी, तब तुम गरीब थी। अब नर्मदा खंड के 4000 किलोमीटर पे जो हर 30 किलोमीटर पे झोपड़ी की तुम रानी हो, अब तुम अमीर हो। ये सीखा मैंने। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अभी कहाँ है भारत में? आप कहाँ मैया के सामने पे मैं हैं? गंगा के ही घाट पे हूँ। ये चंडी घाट है और मेरे ये इस तरफ चंडी देवी हैं हाँ और जी मेरे इस तरफ मंझा देवी हैं। हाँ जी और मैं यहाँ कई महीनों की साधना के लिए आई हूँ। तो ये मेरा रोज का समय है कि मैं 3-3:30 बजे यहाँ आती हूँ और 6 जी। बजे तक यहाँ बैठती हूँ। शेड्स भी हैं तो इन केस बारिश होती है तो वहाँ क्या बैठती ऋषिकेश हूँ। में हैं आप? ऋषिकेश में? आज मैं हरिद्वार में आई हुई हूँ। हरिद्वार हाँ, हरिद्वार। 30 किलोमीटर का ही डिफरेंस है हाँ और जी बहुत जी सौंदर्यपूर्ण है मैया यहाँ पे। जी 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 जी। मैं चाहूंगी बहुत बढ़िया। यूनाइटेड किंगडम के सारे लोगों को माँ गंगा ब्लेस करें नमस्कार। और ये देखें कि जो जल हाँ बहते हुए इतना सुंदर लग रहा है, बस इसी को बचाना है। मैं जब यहाँ बैठती भी हूँ तो हर पल यही सोचती हूँ कि माँ मुझे इतनी हिम्मत दो, इतना बुद्धि और विवेक दो कि तुम्हारे बहते हुए बहाव को मैं और शीतलता दे सकूं और प्रगाढ़ता दे सकूं। मेरे जीवन के सारे एफर्ट्स इसमें रहें कि मैं, ये तो कहना थोड़ा सा बड़ा पन दे देगा कि मैं जल बचा सकूं। बस जैसा वो बह रहा है उसको हम बहने दें तो भी काफी है। हम जल को हाँ बचाने जी लायक भी बड़े नहीं हुए हैं, जी लेकिन उसके जी बहाव में हम रोकथाम ना करें, चट्टाने ना बने, गंदगी ना डालें, जी यही बहुत हो जाएगा। जी जी जी। आप, क्योंकि आपको इसलिए मैंने पूछा कि आपने अभी 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 आपका तो जो भिक्षुकता का जो अहंकार मिटने का जो शिक्षा भगवती ने आपको दिया, तो मैं यही बोल रहा, मेरे याद में ये आई कि आप मेरे ग्रेजुएशन के बाद उधर सिद्धिदात्री मंदिर करके एक है जी, भगवती कहाँ पे है सर सिद्धिदात्री ये? है। उधर ही सिद्धिदात्री पहाड़ का ऊपर सिद्धिदात्री माँ है। ओके। ओके, पहाड़ के ऊपर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। वो केबल भी जाता है, केबल कार भी जाता है उसके ऊपर उधर सिद्धिदात्री। तो मैंने मेरा मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये दुनिया छोड़ने के सोच किया था। मैंने भिक्षुक बनूं करके। तो मैंने साउथ से निकल के मैं किसी काम पे मैंने वर्धा आया, महात्मा गांधी का आश्रम आया उधर सेवाग्राम का। तो उधर से निकल के मैंने आ गया, सीधा उधर आया मैंने ऋषिकेश और हरिद्वार के नजदीक आके उधर सिद्धिदात्री का सामने मैंने बैठ के 1 महीने मैंने दीक्षा लिया। अब मुझे समझ आ रहा है ये संस्कृत कहाँ से निकली हुई है। मैं तो पक्का मैं वहां जाऊंगी संस्कृत सीखने। तो आपने खटखटाया दरवाजा, तो मैं तो जाके सीधा माँ का सामने बैठा, तो लोग आते हैं। लेकिन हमारा भारत इतना अच्छा है कि एक दिन बहुत भी मैंने सुंदर। एक दिन भी मैंने भूखा नहीं रहा। मैंने कोई ना कोई आके एक पूरी और चावल, पूरी और करी दे देता। भिक्ष का पात्र में जो दे देता है, मैंने खाना दे देता है, चपाती देता था, बहुत अच्छा। मैंने खाना तो मिल ही जाता है, मैं दे ही दे। तो अच्छा है कि हमारा भारत में एक संस्कृति है कि जो सर लोग वो आदिवासी। अच्छा है, और जो हम बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम की भावना वो मुझे दिखी भी, लेकिन मतलब मैं आज बड़ी इमोशनल हो रही हूँ कि जब मैं परिक्रमा कर रही थी और
मतलब 180 किलोमीटर की एक झाड़ी, 250 किलोमीटर की एक झाड़ी जब पड़ती थी और मुझसे कहा जाता था पानी भी नहीं मिलेगा, और उस जी, बीच जब सारी चीजें पड़ रही थी बीच में, तो मैं ये सोचती थी कि जो मेरे मन में चल रहा है वो मन में ही रहेगा, क्योंकि उस जी, समय मैं भी इसी थॉट से गई थी ना कि मैं परिक्रमा करूंगी और आके अपनी कंपनी संभालूंगी, फिर काम में लग जाऊंगी, एक जी, अनुष्ठान के जी, तौर पे जी, किया था। लेकिन जब मैंने जी, वहां की दशा देखी कि लोगों को मतलब दर्द से भी परेशान हैं, कुकर भी नहीं है, गैस नहीं जानते, और कुछ चीजें पता नहीं है, तो कुछ मेडिकल शिविर्स भी लगवाए मैंने, फिर कई लोग जो वहाँ और भी काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ी जो हेल्प कर सकती थी। तो उन सारी चीजों ने ऐसे बदला कि मतलब वापस नहीं जुड़ पाई। जी, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना कि मतलब हर चीज का एक प्लस और माइनस पॉइंट होता है, मुझे जी, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े आने के बाद, क्योंकि जब मैं जी, दोबारा गई तो पहली बार परिक्रमा में मैं शिप्रा थी उनके लिए, लेकिन जब मैं दोबारा गई वो उनकी श्रद्धा ऐसी है कि मतलब सच में मैं नतमस्तक हूँ कि उन्होंने नर्मदा स्वरूप मान लिया। और कई बार ऐसी हुई कि मेरी जैसे अभी लोग मुझसे पूछते हैं क्या इस उम्र में तुम साधना के लिए गंगा के तट पे, जी, मैं ये फिर आप थोड़े दिन के बाद ना, जैसे एक वक्त में आप निकले थे पैसा कमाने के लिए भारत से यूनाइटेड किंगडम, एक हाँ वक्त जी, के बाद आप किसी से कमिटेड होते हो इसलिए काम करते, पैसे के लिए नहीं करते। जी, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट लो और आपको लगे कोई इमरजेंसी आ गई और मैं आपसे कहूँ अरे छोड़ो ना आप पे बहुत पैसा है, तो आप कहोगे नहीं शिप्रा किसी को वर्ड्स दिए हैं, मेरे शब्दों की हाँ जी, कीमत है, इट्स नॉट अबाउट मनी, बराबर, इट्स जी, इट्स बिकॉज ऑफ माई वर्ड्स। सो हुआ ये कि जी, जब मैं परिक्रमा से आई हूँ मैं दोबारा उन सबसे मिलने गई, क्योंकि इतने जी, प्रेम पूर्वक फोन आते थे और उन्होंने भी मुझे ये सेम बोला कि हजारों परिक्रमावासी आते हैं, पता नहीं क्या, मतलब उनकी भाषा में वो बोलते थे क्या जादू टोना करके गई हो, हमको खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आप आओ दोबारा। तो मैं जब जी, दोबारा गई तिबारा गई तो हुआ ये कि मेरे जीवन को वो डिसाइड करने लगे। जैसे जब मैं अगली बार गई तो मैं नॉर्मल कपड़ों में गई, मैंने कलरफुल जी, कपड़े पहने, सो वो जी, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो जब मैं निकलती थी अरे माता जी क्या पहना आपने, हम पहचान नहीं पाए। ये कहीं ना कहीं हिडन ऑर्डर था कि आप व्हाइट पहनो। सो मुझसे जी, रंग छीने गए, मुझे रंग बड़े अच्छे लगते हैं। सो मैंने बीच का रास्ता निकाला कि जो मुझे रेड अच्छा लगता था या ब्राइट अच्छा लगता था, तो मैंने बीच का मार्ग निकाला। लेकिन जी, सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, जैसे मेरा भोजन बन रहा है, मैं किसी गांव में गई, किसी के यहाँ परेशानी हुई या कोई शादी है, उनकी शादियों की डेट, उनके यहाँ कोई दुखद अगर कोई शोक सभा है तो उसकी डेट वो मुझसे पूछ के रखते हैं, माता जी जी, आप कब आ पाओगी तभी रख लेंगे। अब आप सोचो ऐसी भावनाओं को कैसे नजरअंदाज किया जाए। जी, तो बराबर। जब अभी जाते अभी हैं कोई तो वो किस अभी अभी कोई आपका आपका ही कोई बोल रहा है अनिता राय जी करके लिखा शेयरिंग माय शिव। पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम ग्लैड एंड फील मोटिवेटेड आफ्टर मीटिंग चित्रा मैम। तो आप जो बोल ओ रहे हैं वही आपका कमेंट में भी डाल थैंक यू सो मच अनीता। तो फिर था आपका कि मैं कहीं भोजन भी कर रही हूँ तो जैसे हाँ कि जी, माता जी लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, ठीक बनाना, इसका मतलब है मुझे नहीं खाना है। अब खाना भी है तो भी नहीं खाना है, क्योंकि अब उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सो ये हाँ पथ जी, इतना ज्यादा मेरे लिए हर दिन रहस्यमय काल्पनिक और रोज एडजस्ट करना पड़ रहा उनकी भावनाओं से, कि हाँ जी, हर दिन जी, मेरा एक मुश्किल भरा जाता है, बट मैं समहाउ जी रही हूँ। क्योंकि जी, जब जी, आपकी आपकी श्रद्धा किसी से जुड़ जाती है और लोग आपको देवी स्वरूप मानते हैं, तो फिर आपको त्याग भी करना पड़ेगा। हाँ जी। ये जो कठोपनिषद करके हम आपने सुना होगा शायद। कठोपनिषद में जब नचिकेत जो छोटा बालक ने यमधर्मराज का सामने जब जाता है तो यमजी ने यही बोलता है कि सुरधारा निशिता दुरत्यया करके ये जो लोग बोलता है कि ये जो रेजर का एज जो होता है ना जो माने ये नाइफ नाइफ का जो एज होता है वो उसके ऊपर चलना बात है ये आध्यात्म मार्ग। तो लोग ने अगर हम्म। प्याज लहसुन खाने का हमारा इच्छा है तभी लोग को भावना जुड़ गया है तो क्षुरस्य धारा बन गया ना तो हम तो हमारा इच्छा एक जगह से खींचती है हमें खा लो यार क्या होता है इसमें करके। लेकिन दूसरा को हमारे ऊपर जो बाध्यता होती है जो लोग का भावना हमारे ऊपर जब जुड़ जाता है तो हमारा अंदर जो ये हमारा साधना हो जाता है जी कि हम लोग को भावना रखा या क्या किया हमने कहने अंदर जाके क्या कर दिया करके तो एक्चुअली हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं, आप बोलिए।
हाँ, तो ये जो साधना जो होता है, वो बहुत मुश्किल और कठिन बात है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी यही माय फेवरेट पोइट वो भी लिखता है कि यदि तुरु दाक्षिण्य के नाशे तभी एकले चलो रे। So you walk alone when nobody listens to your words. So you have to do that. You have to walk on the path. अगर अकेला ही नहीं क्यों ना चलना पड़े, लेकिन चलना तो चाहिए। तो लोग आस्था आके जुड़ जाता है। तो आपका ही जो अभी जो हम सुन रहा है, आपको जो यात्रा के बारे में जब सुन रहा है तो हमें यही लग रहा है कि पूरा ये सब मुझे याद आ रहा है कि रविन्द्रनाथ जी ने क्या बोला और सर खूब बाउंसर मार ने रहे क्या हैं आप बोला मेरे। और भगवत गीता में क्या बोला। तो नर्मदा चल रही है, लेकिन क्या ना बीच में मैं आपको देख रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझे याद में आ रहा है कि हाँ ऐसा ये ठीक कर, ये ऐसा है, अच्छा है करके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब हमें। मैं इसलिए आपसे साझा कर रही हूँ कि बाहर से मुझे बोला जाता है अरे नर्मदा ने तुम्हारा जीवन बदला, निसंदेह बदला, और सब परिक्रमा करते हैं पर आपका अलग तरह से दिखता है। तो मैं उनको वही बताती हूँ कि खान पान बदला है, मेरे कपड़े बदले हैं, मेरा रंग बदला है। मैंने नर्मदा को वैसे आत्मसात किया जैसे नर्मदा चाह रही थी या नर्मदा खंड के लोग चाह रहे थे, वरना रंगों से दूर जाना और उनके हिसाब से खाना, उनके हिसाब से रहना, उनके हिसाब से बैठना, मतलब सारा जीवन बदलना पड़ा। तब जी, नर्मदा ने मुझे चुना, नहीं तो वो क्या भी बात। बाकी लोगों की तरह मुझे परिक्रमावासी बनाती और बाय बाय बोल देती कि हाँ भाई तुमने भी एक बार चलनी है, बैठो। लेकिन जी 1.5-2 साल में उसने मुझे अपना खंड नहीं छुड़वाया। जी 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 जी। आपका बहुत एक बढ़िया। प्रथम सवाल था जो बीच में रह गया कि नर्मदा मैंने क्यों चुनी, जिसका मैंने जवाब दिया कि नर्मदा ने मुझे चुना। जी बराबर, क्या बोला जब आपने। हम लोग चलते हैं परिक्रमा में तो हम मैया को अपने साथ रख लेते हैं, एंड द जी रूल इज कि आप मैया को अकेला नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो एक बच्ची स्वरूप कन्या है। सो आपको कहीं भी भोजन करना है या कहीं भी आपको वॉशरूम जाना, कहीं भी जाना, आप मैया को ऐसे रख नहीं सकते। आपको किसी, जी जैसे आप अपना बच्चा छोड़ नहीं सकते, अगर आप नहाने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो तो आप किसी को बोलते भाई बच्चे का ध्यान रखना। सो ये भाव होते हैं। तो मैंने जो है भाई तलाशती थी किसी को, जो यात्रा का मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ जो कोई काउंट भी नहीं करता, कि अगर नहाना है और घाट है, लेकिन आप इसलिए नहीं नहा सकते क्योंकि कोई है ही नहीं मैया को देखने वाला। जी तो 3-3 4-4 दिन उसी कपड़ों में चलना पड़ता था, वैसे चलना पड़ता था। और जो भोजन आपको मिल रहा है वो करना है, वही आपका प्रसाद है। बहुत अद्भुत यात्रा थी। मतलब इस पे मैं बात करूंगी तो करती रह जाऊंगी। तो कई बार प्रश्न लोग क्या करते थे कि वाइट वस्त्रों से वो समझ जाते थे परिक्रमावासी, हाँ मैया उठाई है क्या, तो मैं हंस के कहती थी नहीं मैया नहीं मुझे उठाया है, मैं भी इतनी बड़ी नहीं हुई मैया उठा लूं। तो आपका जो प्रश्न था मैंने नर्मदा क्यों चुनी, जितने जी भी शास्त्र धर्म मैंने समझे हैं वो मैंने अपनी माँ की दृष्टि से समझे। मेरे लिए अम्मा ही शास्त्र और वेद है। जी और जब छोटे पे लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी तो अम्मा ने मुझे तांबे का लोटा पकड़ाया कि भाई तुम जल चढ़ाओ तभी तुमको चाय मिलेगी। उस समय मैं बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन वो अम्मा का प्रेशर होता था। नवरात्रि के बड़े बड़े जी हवन करती थी, पीठ दुख जाती थी, बट रूल था कि बैठना है। वो पूरी दुर्गा सप्तशती का हवन करती थी और मेरी पीठ दुख जाती थी उसमें, पर करना होता था। तो उन्होंने मेरे अंदर बीज बोए उसके। जी लेकिन जो मेरा नर्मदा का, जो आप बोल रहे थे कि नर्मदा ही क्यों, तो मैं अपने पापा से बहुत अटैच हूँ। जी और जब मैंने देखा कि आपने देखा होगा शिव पार्वती, राम सीता, जी राधा कृष्ण, कहीं ना कहीं पति पत्नी को संकेत देते हुए या प्रेमी और प्रेसी को, इस तरीके से हमारे भगवानों की हुई हैं। जी करेक्ट। सिर्फ नर्मदा है जो पिता मैं है, मतलब नर्मदा जी की कोई माँ नहीं है, वो अपने जी पिता के पसीने की बूंद से निकली है। जी तो जब मैंने प्रथम बार नर्मदा की ये स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि मेरे लिए शास्त्र जीवंत हैं, मैं कभी ऐसे नहीं जी सोचती कि विष्णु जी नहीं होंगे, मेरे लिए वो जीवित है बिल्कुल। मैं उनसे बात ऐसे ही लड़ती झगड़ती भी हूँ। तो मैं ये जी देखने गई कि ऐसी कौन कन्या है जिसका जन्म न केवल बिना माँ के गर्भ के हो गया, बल्कि उसने अपने पिता को अपने गर्भ में रखा। और कहा जी गया कि नर्मदा में के गर्भ में पड़ा हुआ हर कंकड़ शंकर है।
सो ये बात मुझे बहुत प्रोत्साहित की कि कैसी जी, बेटी है, उसने अपने गर्भ में पिता को छुपा लिया, और जो जी, कंकड़ भी नर्मदा के गर्भ में आ गया उसे शंकर की उपमा मिल गई, शंकर जी, होने का गौरव प्राप्त हो गया। जी, और फिर जी, उसमें इतना हुआ कि पूरी परिक्रमा भर मैं वो पिता पुत्री का ही ताना बाना बुनते बुनते करती रही कि कैसी थी, जी, कि हुँ, पिता के सामने बैठी, उन्हीं को देखा, उन्हीं से उत्पन्न हुई, उन्हीं में विलय हो गई, मतलब पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जी, जी, जी। तो ये चीज मुझे आकर्षित की, इसलिए मैं नर्मदा गई। क्या बात है! क्या बात है! आपका एक कमेंट इधर आया, तो दिखा रहा हूँ। Prince Gupta, I am motivated and inspired by you both because you conserve our Indian Sanskriti. Thank you very much. थैंक यू प्रिंस, थैंक यू। बट ओके जी, मोटिवेटेड होने के साथ साथ हम सबको कुछ ना कुछ कार्य करना है जल की रक्षा के हाँ, लिए। दैट्स करेक्ट। ओके, तो हम कार्यक्रम का ओनली 2-3 मिनट्स आर लेफ्ट लेकिन कि हमारा समय की वजह से हमने तो और मैं ये पूछता हूँ कि आप लंदन कब आ रहे हैं? अरे सर, अब तो संस्कृत सीखने आना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइव वीडियो बंद होने के बाद ना अम्मा ही सबसे पहले मुझे समझाएगी कि देखो वो साउथ में भी, क्योंकि साउथ इज फेमस फॉर की बहुत अच्छी हिंदी नहीं जानते, और वो कहेगी देखो साउथ से यूनाइटेड किंगडम तक जो व्यक्ति गया है वो कैसे श्लोक पढ़ रहा हो, तुमने एक भी नहीं पढ़ा। तो आपने आज मेरा जो है घर से तो क्लास लगवा दिया, अब लंदन मुझे आना होगा बकायदा उस गुरुकुल को ज्वाइन करने, और जैसे ही कोरोना थोड़ा ठीक होता है और हम प्लान करेंगे। हाँ जी, तो आप प्लीज़ स्टे सेफ और कोरोना कैसा है जी उधर कोरोना का क्या कर आपको सब सुविधा मिल रहा है और बीमार मरीज के लिए कैसा कैसा चल रहा है अभी? गवर्नमेंट से हेल्प और सब मिल रहा है जी उधर कोरोना का? हाँ, थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ है, लेकिन पहले शहरों में मेट्रो सिटी में फैल रहा था, अभी ये गांव की तरफ बढ़ गया है। जी, तो जी, जी, लेकिन जब मार्च में भी मेरी कई बुद्धिजीवी लोगों से बात होती थी तो वो मुझे, हालांकि उस टाइम तक बहुत मानते थे, बट उस बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला ये होगा वो होगा। तो मैं हमेशा उनसे ये कहती थी कि ये प्रकृति का ही प्रकोप है, और ये ऐसे जाएगा कि जैसे आया है वैसे ही जाएगा, हम लाख इसमें सर मारे, वरना आप बताइए इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और वैक्सीन नहीं बन पाया, या उपलब्ध अभी तक हम सबको नहीं हो पाया, जी, और जी, उन्हें भी हो रहा है जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, और वो भी जी, बच रहे हैं जिनके पास, जो उन संक्रमित लोगों के बीच रहे हुए हैं। जी, बड़े बड़े जी, नेता, सांसद, मंत्री, जिनकी एक पूरी टीम इस बात का ध्यान रख रही है कोई उन्हें छुए नहीं, सैनिटाइज उनके कमरे और उनकी गाड़ियां 10-10 12-12 बार दिन में हो रही हैं, उनको भी छू लिया। सो प्रकृति ने जी, ये तय किया कि उसका सैनिटाइज वही तय करेगी किसको मिलेगा। जी, जी, बहुत और बढ़िया, जिस बहुत रोग अरे प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम बात करते हैं, प्रकृति ने ये भी बोला कि किसी महामारी के आने पे वो एक ही बार में नहीं बन जाएगी एक दिन में, उसके लिए आपको व्यवस्थित नियमबद्ध जीवन कई सालों जीना पड़ेगा। जी, जी। हमारा आशा ये है कि आप स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए और आपने बहुत लोग के बीच में घूमते हैं, आप थोड़ा आपका ख़्याल रखिए। ओके जी? ठीक है सर, तो नर्मदे हर, नमस्ते लंदन। नमस्कार, नमस्कार। बाय-बाय। बाय। बाय।